बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जी जनाब, आज जुमेरात और 6 नवंबर 2025 और आज जनाब जमादियुल अवल की 14 है। जमादियुल अवल के बाद आगे जमादियुल सानी है। आज पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 42 आने का पूरा इम्कान था, जो कि कल मैंने बताया था। और अल्हम्दुलिल्लाह जनाब आज जो है पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट 42 आ चुकी है। इसके बारे में हम बात करेंगे जनाब। ये अखबार मेरे पास पढ़ना आता है, सिर्फ मैंने ऐड के लिए लगवाया हुआ है, वरना खबरें तो हम सारे यूट्यूब पे सुन लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 42 के अंदर जनाब पेज नंबर जो पहला मौजूद है हमारे सामने, उसमें जनाब पहले नंबर पे जो पोस्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन। खैर मैं ये पोस्टें जो है पढ़ता हूँ जनाब डिटेल में, लेकिन जो सबसे अहम पोस्ट है जिसके ऊपर आप तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम जर्नल पोस्ट का नाम दे सकते हैं, और वो जर्नल पोस्ट जो है वो जनाब है जूनियर क्लर्क की। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के अंदर जूनियर क्लर्क की स्केल है 11वां जनाब। टोटल पोस्टें हैं 25, 15 ओपन मेरिट की हैं। इसमें जनाब सिंपल एफ ए मांगा हुआ है और हैर सेकेंडरी सर्टिफिकेट सेकेंडरी है, यानी एफ ए के अंदर आपकी एफ ए हो, एफ एस सी हो, आई काम हो, डी काम हो, डी ए ई हो, डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग वाला हो, देन आप एलिजिबल है। आपकी 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग चाहिए इंग्लिश के अंदर, ठीक है। प्रोफिशिएंट इन एमएस ऑफिस और एनी अदर कॉम्पिटिटिव ऑफिस एप्लीकेशन। इसके अलावा आपको एमएस ऑफिस मुकम्मल आना चाहिए। अब पीपीएससी ने एक अच्छा काम यह किया है कि जो डिप्लोमा मांगते थे साथ प्रोफिशिएंसी भी मांगते थे, वो डिप्लोमा खत्म कर दिया है, क्योंकि कंप्यूटर तकरीबन हर बंदे को आता है ऑलमोस्ट। तो इसलिए जनाब वो ये कह रहे हैं कि आपका जब टेस्ट हो जाएगा, रिटन टेस्ट हो जाएगा एमसीक्यूज के अंदर, उसके बाद ओनली दोज कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी आपकी टाइपिंग और प्रोफिशिएंसी दोनों इकट्ठे होंगे। इस पोस्ट के लिए डिप्लोमे की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग 2018 का जो एक्ट था जिसके अंदर कंट्रैक्ट मुलाजमीन को जो है परमानेंट किया जाता था, वो खत्म होने से क्या हो रहा है, वो खत्म होने से भाई जो भी अब कंट्रैक्ट पे आएंगी, रेगुलर नहीं आएंगी, तो जनाब ये पोस्ट आज भी रेगुलर आ रही है। इसलिए मैं कहता हूँ जो गवर्नमेंट की प्रॉपर रेगुलर डिपार्टमेंट है उसमें रेगुलर जॉब ही आएगी, ठीक है। ये चंद और ऑटोनोमस बॉडीज होंगी जिनके ऊपर ये लागू होगा। खैर जूनियर क्लर्क की ये 25 रेगुलर पोस्ट हैं, जिसके अंदर जनाब ओपन मेरिट की 15 पोस्टें हैं, मिनोरिटी कोटा की 1 है, वोमेन कोटा की 3 है, और इसी तरह जनाब पोस्ट रिजर्व फॉर चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉई ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की 6 पोस्टें रिजर्व हैं जनाब, इसके लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो एम्प्लॉई है उनके बच्चों के लिए। इसके अलावा जनाब इसके अंदर मेल की जो उम्र है वो 30 साल है, 5 साल की रिलैक्सेशन ऐड होने के बाद। फीमेल की 33 साल उम्र है, ठीक हो गया। तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले तमाम लोग एलिजिबल है। यानी ये जूनियर क्लर्क की जॉब स्केल 11 रेगुलर पोस्ट 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग इंग्लिश के अंदर और सिंपल एफ ए चाहिए सेकेंड डिवीजन के अंदर, तो आप तमाम लोग एलिजिबल है, ठीक है। अच्छा, इसका सिलेबस क्या है? 80% जनाब जनरल नॉलेज आएगा जो हम 1 पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और 20% जो है एमएस ऑफिस से आएगा, ठीक हो गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जूनियर क्लर्क की जॉब लेने का फायदा क्या होगा? नंबर फर्स्ट, 5 साल बाद आप पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा जो असिस्टेंट कमिश्नर बंदा बनता है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि डिपार्टमेंट की सीटें रिजर्व होती हैं, सर्विस कोटा जिसे हम कह सकते हैं, उसके ऊपर आप एलिजिबल हो जाएंगे। आप 2 साल बाद एलिजिबल हो जाएंगे नायब तहसीलदार, तहसीलदार के ऊपर एलिजिबल हो जाएंगे। यानी इस पोस्ट का जो एक समझ लें कि आपने ऊपर जाना है दूसरी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे, तो सबसे पहले आप सीढ़ियां क्रॉस करके जाएंगे, ऐसे यकदम जंप लगा कर नहीं जा सकते। तो ये जूनियर क्लर्क एक अच्छी पोस्ट है और इसके ऊपर तमाम लोगों को अप्लाई करना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद जनाब असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 12 पोस्टें हैं। इसमें बीए बीएससी चाहिए और 7 जनाब डिप्लोमा इन लाइब्रेरी से चाहिए। इसकी टोटल 12 पोस्टें हैं। इसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट की 3 पोस्टें हैं, एफए चाहिए और शॉर्ट हैंड चाहिए। इसके बाद पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल पीएसटी जिसे हम कहेंगे, पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में एस एंड जीएडी, इसमें 2 पोस्टें हैं, ओपन मेरिट की हैं और रेगुलर पोस्टें हैं।
ठीक है, डिग्री चाहिए। डिग्री का मतलब ये होता है बैचलर डिग्री, यानी अगर आपने बीए किया हुआ है, अगर आपने बी कॉम किया हुआ है, अगर आपने बीएससी की हुई है, अगर आपने बी टेक किया हुआ है, अगर आपने BS 4 ईयर किया हुआ है, यू आर एलिजिबल। एज लिमिट जनाब 30 साल है मेल की, और फीमेल की 33 साल है। इसमें सिर्फ जनरल नॉलेज का 100 नंबर का पेपर रहेगा, कोई दूसरा पेपर नहीं होगा, सिंपल पेपर होगा। वन पेपर, उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू होगा। इन द कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बखर, 4 पोस्टें जनाब असिस्टेंट की हैं, रेगुलर बेस पे, बैचलर डिग्री चाहिए, सिर्फ बखर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर की 6 पोस्टें हैं, सिर्फ बखर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट के अंदर जनाब कंप्यूटर प्रोग्रामर की 1 पोस्ट है, और इसमें जनाब कंप्यूटर साइंस की डिग्री चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर है। इसके बाद जनाब 9 पोस्टें हैं स्केल, ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल, और ये 18 स्केल है जनाब, इसकी जॉब है। इसके बाद असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 85 पोस्ट है, 17 स्केल की है ये जॉब, और 3 साल कंट्रैक्ट पे ये जॉब है, और इसके अंदर आपको पता ला चाहिए। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जनरल की 19 पोस्टें हैं जनाब, और इसके जनाब 18 स्केल है। ये पहले पेज पे मौजूद है, इसके अलावा ये पहले और दूसरे पेज पे मौजूद है। तो बाकी कुछ नौकरियां डॉक्टर के लिए भी मौजूद हैं। और कल मैं ये पढ़ रहा था जनाब कि गवर्नमेंट जो है वो दिहाड़ीदार डॉक्टर जो है भर्ती करने जा रही है, यानी दिहाड़ी देगी जनाब। 21 नवंबर इसकी लास्ट डेट है जनाब। पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर 10 बजे ये पोस्ट आ जाएगी, तो आप 10 बजे तक वेट करें। मेरा जनाब कहने का मतलब ये है, मैं पहले भी ये लोगों को ये कहता हूँ भाई, आप अपनी पीपीएससी 1 पेपर की तैयारी के ऊपर फुल फोकस करें। जिस बंदे की 1 पेपर की जो तैयारी है वो फुल है, वो बंदा किसी भी पेपर में, अब देखें अगर आपकी तैयारी इतनी है कि आप 80 से ऊपर नंबर ले सकते हैं, ये जो SNGAD में पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में रेगुलर पोस्ट हैं 2, आप एक अपनी सिक्योर कर सकते हैं, उसमें मेरिट भी जाएगा जनाब 80 से ऊपर। इसी तरह आप तैयारी फुल है, आप जूनियर क्लर्क की रेगुलर पोस्ट ले सकते हैं। जूनियर क्लर्क की रेगुलर पोस्ट लेने का मकसद आपका अगला स्टेप नायब तहसीलदार, तहसीलदार या PMS सर्विस कोटा के जरिए असिस्टेंट कमिश्नर बनने का। बहुत सी चीजें होती हैं लोगों को पता नहीं होता, भाई ये छोटी जॉब है क्यों ले, हालांकि ये जॉब बहुत अच्छी है जनाब, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जनाब तमाम वो लोग, बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, आप ना तो 1 महीने के अंदर तैयारी कर सकते हैं, ना ही आप 15 दिन में तैयारी कर सकते हैं, ना आप 2 महीने में तैयारी कर सकते हैं। आपके पूरे 6 से 7 महीने लगते हैं, वो भी अगर आप डेली का काम डेली करें, रेगुलर बढ़े, फिर जाकर पास होते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर का इंग्लिश ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, वो जनाब हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। आज रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, 5,000 रुपये हमने फीस रखी है। आपके ऐसे को प्रॉपर जो है इवेल्युएट किया जाएगा, एक एक पेज को प्रॉपर चेक करके आपको वापस भेजा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ऐसे लिखना कैसे है, ऐसे के अंदर आपकी कौन सी गलती है, ये सारी आपको इवेल्युएट करके दी जाएगी। 1 महीने के अंदर आपके कम से कम जो है 6, 7, 8 ऐसे जनाब लिखवा जाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कैसे लिखा जाता है। इसके अलावा जनाब हमारी एकेडमी का SDO के लिए खास तौर पर SDO हो गया, जूनियर क्लर्क हो गया, असिस्टेंट हो गया, पीपीएससी 1 पेपर का पास पेपर सेशन जनाब इसी एतवार वाले दिन स्टार्ट हो रहे हैं। उसकी फीस सिर्फ 2,000 होगी, जिसमें डेली टेस्ट होगा, और जिसमें डेली जनाब वाला आपको एक लेक्चर भी रिकॉर्ड दिया जाएगा, मैथ के लेक्चर भी और वर्ल्ड मैप का लेक्चर भी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कल जनाब जुम्मतुल मुबारक का दिन है, तो कल हमारी एकेडमी का एक फ्री टेस्ट होगा, जिसमें तमाम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके लिए आप कैसे ऐड हो सकते हैं, तो उसके लिए जनाब नीचे लिंक दिया हुआ है हमारे व्हाट्सएप चैनल का, उसको फॉलो कर लें। थैंक यू वेरी मच। और एकेडमी को ज्वाइन करने का तरीकाकार भी यही है कि आपके नीचे जो आप कमेंट्स में जनाब वो दिया हुआ है, एक प्रॉपर ज्वाइन करने का तरीकाकार दिया हुआ है, ठीक है, तो आप ज्वाइन करते हैं। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। अल्लाह।